फ्रेंड्स, मैं हूं आप पीयूष। और आज के इस वीडियो में फिर स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए मैं इस वीडियो को लाया हूं। तो इस वीडियो के लाने का पर्पस ये है कि स्टूडेंट को हेल्प मिले और पूरा मतलब कहीं से भी पटना में शिफ्ट हो रहे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला होता है कि आप कहीं गांव से या फिर कहीं से भी बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास हो या फिर किसी भी, तो यहाँ आपको सबसे पहले आप पढ़ाई करने आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना कोचिंग और फिर अपना स्टडीज सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि आपको कौन सा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन या फिर किसी डिग्री का, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर ग्रेजुएशन किसी भी सेक्टर से करना है, जैसे वोकेशनल, नॉन वोकेशनल या रेगुलर या फिर किसी भी चीज़ का यूजी पीजी, आपको किसी भी चीज़ का आईआईटी, जेईई, नीट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत रेलवे, एसएससी, बैंक, ये सब मतलब किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करना तो आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट करना है, जो कि आपको कौन सा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। तो चलिए सबसे पहले आप वो सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर सेकंड बात होती है कि आपको उसके उसके लिए बेस्ट कोचिंग कौन सा है। तो ऐसे तो मैक्सिमम कोचिंग है जो कि मैं आपको बताता हूँ। पटना मैक्सिमम कोचिंग है जो कि बोरिंग रोड में है। जैसे कि वहाँ आईआईटी, जेईई, नीट के स्टूडेंट्स बहुत सारे मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी बहुत सारे मिलेंगे, बट वहाँ आईआईटी, जेईई, नीट ये सब के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर और वहाँ पे फिर है यहाँ पे मुसल्लमपुर हाट बाज़ार समिति की तरफ, यहाँ भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे जो कि खान सर का कोचिंग वहाँ है। तो यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मिल जाएंगे। फिर हम आते हैं कंकड़बाग। कंकड़बाग भी बहुत सारा ऐसा कोचिंग है जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करवाती है। आप जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि यूजी पीजी यानी कि ग्रेजुएशन या फिर किसी भी सेक्टर से अपना एडमिशन यहाँ ले रहे हैं, तो उनको बहुत सारे कोर्सेस ऐसे हैं जिनके लिए कॉलेज डेली आना पड़ता है। तो आपको पहले अपना नाम लिखा लेना है, मतलब कि एडमिशन करवा लेना है आपको जौन सा भी कॉलेज पसंद हो। उसके बाद आपको रूम लेने की बारी आई तो आपको, अगर सिंगल स्टूडेंट्स हैं, सिंगल हैं, तो आपको सिंगल रूम ही बेटर मिलेगा, मतलब बेटर होगा। सबसे कम लो बजट में आपको सिंगल रूम मिल जाएगा। आप अगर बोरिंग रोड की तरफ लीजिएगा तो बोरिंग रोड में अगर आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो बोरिंग रोड भी बेटर है, बट बोरिंग रोड में थोड़ा रूम रेंट हाईली है। जैसे कि वहाँ आपको लगभग आपको सिंगल रूम का 3500 से 4000 के बीच पड़ जाएगा, जिसमें डबल बेड आराम से लगा पाएंगे। फिर हम बात करते हैं पटना कंकड़बाग, जो कि यहाँ भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने बहुत दूर दूर से आते हैं, तो यहाँ भी आप रह सकते हैं। बट यहाँ बोरिंग रोड के मुताबिक यहाँ मतलब कि उसके कंपेयर में यहाँ रूम और फिर बहुत सारे खर्चा ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आपको लो बजट में काम चल जा सकता है। जैसे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि रह कर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर बाज़ार समिति मुसल्लमपुर हाट की तरफ भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहाँ भी आपको बोरिंग रोड के कंपेयर इस तरफ भी आपको सस्ता मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं गांधी मैदान, जो कि गांधी मैदान में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि उधर आपको उस साइड में स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी ज़्यादा करते हैं। इस तरह के स्टूडेंट्स आपको गांधी मैदान में मिल जाएंगे। तो गांधी मैदान में लगभग आपको सिंगल रूम का लगभग पड़ जाएगा 2000 से 2500, और उसी के लमसम मतलब आसपास में मतलब आपको उस तरफ भी मिल जाएगा, जैसे भिखना पहाड़ी हो गया और उधर मुसल्लमपुर हाट बाज़ार समिति की तरफ आपको उतना में 2000 से 2500, 2 से 2500 में आपको सिंगल रूम आराम से मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कंकड़बाग। तो कंकड़बाग भी कुछ हाईली नहीं है, इधर भी 2000 से 2 से 2500 में आपको मिल जाता है सिंगल रूम। फ्लैट की बात करें तो फ्लैट स्टूडेंट्स के लिए हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लैट लेकर क्या करेगा स्टूडेंट्स, जबकि उसको अकेले ही रहना है। तो उससे अच्छा होता है कि आपको सिंगल रूम लेकर स्टूडेंट्स हैं तो रह लें। रूम खोजने की बारी आई तो आपको जिस भी एरिया में रूम चाहिए अ, तो आप उस एरिया में एक बार जाके पता कर सकते हैं, या फिर हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपने फ्रेंड या फैमिली से पता लगाइए कि आपको जिस भी एरिया में रूम लेना हो, उस एरिया में आपके फ्रेंड या फिर कोई फैमिली में हो, तो आप उनसे एक बार बात करके पता लगा सकते हैं, रूम आपको मिल जाएगा। जबकि मैंने भी ऐसे ही किया था। मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं मेरा यहाँ 1 साल हो गया आए हुए, तो मैं स्टार्टिंग में फैमिली के
सपोर्ट से ही मैं यहाँ पे रूम लिया था। तो वैसे भी आप रूम ले सकते हैं, या फिर आपको नहीं फैमिली नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके फैमिली नहीं है या फिर मतलब पटना में नहीं है और फ्रेंड्स नहीं हैं, तो आप उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है रूम खोजना। बट उनके लिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आपको जिस भी एरिया में रूम चाहिए आप उस एरिया में एक बार जाके और वहाँ पे देखिए, आपको जिस भी एरिया में रूम लेना हो एक बार उस एरिया में जाकर देखिए, घूमिए। तो बिल्डिंग में मतलब कि जैसे गली होता है ना, आपको जिस भी एरिया में लेना हो उस एरिया के गली में आप जाइएगा तो वहाँ पे टूलेट का बोर्ड लगा हुआ रहता है। जिस भी गली में या फिर जिस भी तरफ आपको टूलेट का बोर्ड दिखे और वहाँ पे नंबर दिया हुआ रहता है, आप उस नंबर पे कॉल करके आराम से उसका पता लगा सकते हैं कि रूम खाली है या नहीं है। आपको रूम यहाँ आसानी से मिल जाता है, आप किसी भी तरफ रूम लेना चाहें तो आपको आराम से मिल जाता है। तो ये तो हुई रूम की बात। तो रूम की बात तो हो गया, फिर आता है कि लगभग यहाँ खर्च महीने का कितना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट्स रूम लेकर रहते हैं उनके लिए तो ज़्यादा नहीं पड़ता है, लगभग आपको मैं बता दूँ तो 2 से 2,500 मान लीजिए। आप किसी भी जैसे कंकड़बाग बाजार समिति या फिर किसी भी इस तरफ एरिया में लेते हैं तो आपको 2 से 2,500 पड़ता है, 2 से 2,500 रूम रेंट पड़ता है। और फिर पर मंथ आपको अगर मेस से आपको खाना बनाना है, खाना नहीं बनाने आता है, तो आप मेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेस से लगभग इधर 2,500 से 3,000 लेता है महीने का, 3 टाइम खाना देता है। तो मैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि मेस ना ज्वाइन करके खुद से खाना बनाएं और खुद से मतलब खुद खाना बना के रहें। उससे होता क्या है कि बहुत कम खर्च में आप अपना खर्चा चला सकते हैं। जैसे बहुत ऐसे भी होता है कि लगभग आपको रूम लिए फिर कोई कोई स्टूडेंट्स, बहुत बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि गांव से बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए ये अच्छा ये होता है कि आप गांव से आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कुछ लेते हैं राशन पानी, तो उसमें खर्चा राशन पानी का बंटता है। मैं भी यहाँ पे पटना में रह रहा हूँ तो ऐसे ही करता हूँ, मैं जब भी गांव जाता हूँ तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ घर से, तो मेरा राशन का कुछ बच जाता है। बट ऐसे तो मैं आपको बताऊँ कि सिंपल खाना में आपको यहाँ अगर चावल दाल सब चीज़ मतलब कि फुल्ली चीज़ जो कि खाना बनाने में लगता है, गैस से लेकर पूरा तक मसाला वसाला हो गया, तो पूरा में आपको लगभग यहाँ 3,000 आराम से ऊपरी खर्चा लग जाएगा। 3,000 पर मंथ। ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि एक जो सिलेंडर होता है गैस का सिलेंडर वो 1,000 के आसपास में देता है। बट एक जो सिलेंडर होता है वो सिंगल स्टूडेंट्स को 4 से 5 महीना, मेरा 5 महीना आराम से चल जाता है। सिंगल स्टूडेंट हैं हम, बस 5 महीना आराम से मेरा एक ही सिलेंडर चल जाता है आराम से 5 महीना। 2 टाइम खाना बनाते हैं, कभी कभी हुआ कि एक ही टाइम खाना बना के रह गए, एक सुबह में बनाए शाम के लिए भी उसी में, क्योंकि वो एक बार बना लेते हैं तो चलता है। बट गर्मी के दिन में नहीं बनाते हैं क्योंकि गर्मी के दिन में ख़राब हो जाता है खाना, इसलिए एक ही टाइम। ठंडा के दिन में तो मैक्सिमम दिन एक ही टाइम बनाते हैं, तो उससे होता है क्या है कि गैस भी बच जाता है, मेहनत भी कम लगता है। तो आप ये कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा उपाय है। और राशन पानी अब अगर आप गांव से लाने में मतलब आप गांव से ला सकते हैं तो आपको उसमें भी बहुत कम खर्चा पड़ता है। जैसे चावल दाल हो गया कि बहुत गांव में तो मैक्सिमम के यहाँ चावल दाल आता ही है, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं तो वो ला सकते हैं। तो लगभग चावल दाल ले आए तो तेल मसाला में थोड़ा लगता है, तो बहुत तो 2 से 3 हज़ार मैक्सिमम, क्योंकि बाहर भी लोग निकलता है जैसे मार्केट हो गया तो कुछ कुछ खाने का मन करता है, कितना खुद को रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, तो कुछ कुछ खाने का भी मन करता है। तो लगभग 3,000 ऊपरी खर्चा और 3,000 रूम रेंट मान के चलिए। जैसे 2500 से 2,000 से 2500 के बीच आपको रूम मिला, फिर प्लस में ऊपर से बिजली बिल होता है, तो बिजली बिल 100-200। मेरा तो यहाँ एक फ़ैन और 2 बल्ब जलाते हैं हम, तो मेरा लगभग 2 से 2,500 महीने का आ जाता है बिजली बिल। तो सीधा मान के चलो आपको 3,000 रूम रेंट में लग रहा है और 3,000 ऊपरी खाना में, तो यही 6,000। 6,000 से ज़्यादा आपको नहीं पड़ेगा। 6,000 में आराम से एक सिंगल मतलब कि
सिंगल रूम लेके एक स्टूडेंट आराम से रह सकते हैं। 6,000 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ये हम कन्फर्म बताते हैं। हाँ, बट ये हो सकता है कि अगर मतलब आप कभी चिकन खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऊपरी खर्चा वो आपका जेब का खर्चा है। मतलब अब हर दिन इंसान चाहेगा कि ये चीज़ खाएं महंगा महंगा, तो वो तो नहीं होता है ना। स्टूडेंट्स होता है, कभी कभी बन गया, वो तो होता है कि हर इंसान का मन करता है, तो कभी कभी बन गया ये वो, मतलब उतना चलता है। तो लगभग आपको 6,000 खर्चा पड़ जाता है यहाँ का। मैं खुद का एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 6,000 आराम से पड़ ही जाता है। बाकी कुछ मेस में ज्वाइन भी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, और कुछ तो हॉस्टल भी लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो हॉस्टल में प्रॉब्लम ये होता है कि हॉस्टल में फैमिली को नहीं ले जा सकते हैं, और वही रूम आप अगर आप लेते हैं तो बाई चांस बहुत आप बाहर रह रहे हैं, तो बाई चांस होता है कि फैमिली अगर आपके यहाँ आए तो रूम में अच्छा होता है, बेटर होता है कि फैमिली रह पाए। हॉस्टल में नहीं रह सकते हैं, हॉस्टल में नहीं रहने देता है, यही होता है प्रॉब्लम। तो जब हम उतना पैसा दे ही रहे हैं तो क्यों ना हम रूम ही लेकर रहें। रूम लेने में वो आपको आपका पर्सनल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और हॉस्टल जो होगा उसमें आपके जो रूम पार्टनर होगा उससे भी किच किच हो जाएगा, ये वो ऐसा वैसा, मतलब होता है बहुत सारा प्रॉब्लम। मतलब कि आपका पढ़ने का मन है तो वो नहीं पढ़ रहा है, उसका पढ़ने का मन है तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसे होता है बहुत सारे प्रॉब्लम। जैसे कुछ पैसों का भी प्रॉब्लम होता है कभी कभी। तो हॉस्टल से अच्छा होता है कि आप रूम ही लें, रूम में बहुत अच्छा होता है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को रूम ही प्रेफर करता हूँ, सबसे अच्छा है कि आराम से रूम लेकर रहें। ये जो कि मैं खुद का एक्सपीरियंस से बताया हूँ, जो कि आपको शेयर किया हूँ इस वीडियो में। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से हम कुछ परसेंट मोटिवेट होते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक और किसी नए टाइटल के साथ, जो कि मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।